वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सब। और फाइनली आज जो लेके आ चुके हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस 6 फरवरी की परीक्षा जो होने वाली है उसका वायरल प्रश्न आप सभी को इस क्लास में शुरू से अंत तक बना रहना है। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो वायरल प्रश्न को कवर करेंगे। यहाँ से आपको टोटल एग्जाम में जो सीधे सीधे प्रश्न को देखने को मिलेंगे। अभी आपको वही पढ़ना है जो आपके परीक्षा में आएगा। फालतू ये प्रश्न आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग जो 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं, इसलिए आप सभी को इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से रट लेना है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सारे को आप लोग 1 बाय 1 लिखते जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। ठीक है, और अपने जो भी फ्रेंड है सभी तक इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दे ताकि एग्जाम से पहले सब तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो चलिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ चुका है। करा कि हम लोग को निर्देशांक कुछ दी गई है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपका प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से आपको केवल जो है 50 का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारी चीजें। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या करा, देखिए इंडोनेशिया जो किस देश का उपनिवेश था। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया जो हो जाएगा आपका पुर्तगाल का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे करा कि वर्मा जो है वो किस देश का पुराना नाम है। वर्मा जो है वर्मा वो किस देश का पुराना नाम है, तो ये क्या हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर क्या होगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है कहां अवस्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां अवस्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा ब्रुसेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि किसने कहा कि शांति जो है कायरो का सपना है। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है, तो वो क्या किसने कहा था, वो कहा था आपका हिटलर ने। किसने कहा था, हिटलर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेना है। हर एक क्वेश्चन को आप लोग 1 बाय 1 देखते जाना है। किसी को भी क्लास पे स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का तनाव शैथिल्य का दौर जो कब शुरू हुआ था। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1980 के बाद। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1960 के बाद हो जाएगा। क्या बोलते हैं लोग 1960 या 1970। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 1970 के बाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1970 के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो उपरांत कौन दो महाशक्तियां जो उभर कर सामने आई। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ के जो है विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित जो है राष्ट्रपति कौन था। 7 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत जो है गुट से सबसे पहले कौन सा देश जो है अलग हुआ था। सोवियत गुट से सबसे पहले जो अलग हुआ था वो था यूगोस्लाविया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कराया कि हम लोग को ग्लास नास्ट वो जो है पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिया, तो ये दिया था कौन, गोर्बाचोव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से नोट करते जाना, लिखते जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन कवर करना टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, रोनाल्ड रीगन जो है किस देश के राष्ट्रपति थे, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या होगा यूएसए। सबको आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग को एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की जो है परिचायक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, एक ध्रुवीय की स्थिति हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके क्या कहते हैं वैश्विक युद्ध का हिस्सा था, तो यहाँ पे पूछ रखा आपको निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध, तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को क्वेश्चन नंबर 13, पूर्व के नए आर्थिक जो है बागों की कोटि में किसे रखा जा सकता है, तो किसे रखा जा सकता है, तो रखा सकता है आपको मलेशिया को रखा सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा मलेशिया। क्वेश्चन 14 को देख लीजिएगा, किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका किसके साथ, वो चीन के साथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में जो है कौन आसियान का सदस्य राष्ट्रपति नहीं है, तो कौन नहीं है वर्तमान में, हो जाएगा आपका अल्जेरिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा अल्जेरिया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 का कि आसियान आर्थिक जो समुदाय का उद्देश्य जो है वो क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करता है। ठीक है, आसियान ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का है कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन जो अप्रैल 2012 में कहां आयोजित हुआ था, तो आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में आयोजित हुआ था, वो था आपका कहां हो जाएगा
नॉर्म पहने में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नॉर्म पहने में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट होगा कि हम लोग को पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ था, तो पंचशील समझौता पता सभी को बताया आप लोगों को, भारत और चीन के बीच में होता, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में जो है माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है, बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे नेपाल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, नेपाल, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से नोट करते जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने जो है अबदस्त कर फांसी की सजा दी थी, तो वो था आपका पाकिस्तान, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य है, तो सार्क का सदस्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, भारत। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा जो अपनाई, तो 1948 में जो अपनाई थी वो कौन सी घोषणा थी, वो थी आपका मानव अधिकारों की जो है सार्वभौम घोषणा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी जो धाराएं हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो 111 धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं, तो बताएंगे ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 111। चलिए क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है, डेफिनेटली पता होना चाहिए। विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1 दिसंबर को, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 को देख लीजिए, कह रहा है गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित जो है किया गया था, वो कब किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 1983, क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1983, ठीक है। चलिए आगे देखिए 26 करके विश्व महिला दिवस जो कब मनाया था, विश्व महिला दिवस के बारे में पूछी जा रही है, तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, 8 मार्च, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 27, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, 27 में क्वेश्चन देखिए, तो किस वर्ष हुई थी, ये हो जाएगा आपका 1965 को, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1965 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28 देखिएगा, सुरक्षा परिषद में कुल जो है अस्थायी सदस्यों की संख्या जो वो कितनी है, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 10 है, कितनी है, 10 है, 10 अस्थायी है और अस्थायी जो है 5 है, टोटल कितने हैं, टोटल 15 हो जाएगा। चलिए 29 देखिए, परंपरागत सुरक्षा नीति जो है नीति के कौन कौन से तत्व है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से, क्या बोलते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग को 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो हुआ था वो किसने किया था, देखिए 1992 में जो किया था वो किया था आपका कौन, डॉक्टर घाली, ऑप्शन डी यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर घाली। चलिए 31 करा कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो बच्चों के अधिकार के लिए जो है वो आपका यूनिसेफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, यूनिसेफ इज द करेक्ट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं जो है आपका वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर होगा। चलिए 33 कह रहा है कि किसने कहा कि भूमंडलीकरण जो है विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या क्या कहते हैं सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है, बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं रॉबर्टसन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी जो क्रांति कौन सी थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन कि ब्रिटेन वुड सम्मेलन जो किस वर्ष हुआ था, तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन जो हुआ था आपका हो जाएगा 1944 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा 1944। 36 में क्वेश्चन कि ISF जो है और विश्व बैंक ने काम करना जो शुरू किया था वो कब किया था, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जगह 1947 को, कब किया था 1947, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। चलिए 37 में कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है, तो डेफिनेटली पता होगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। 38 करा हम लोग को निम्न में से कौन जो है संघ सूची का एक विषय है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का एक विषय है, तो हो जाएगा आपका रक्षा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा रक्षा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 39 हम लोग को परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है,
परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है, तो हो जाएगा आपका क्या, शक्ति का संतुलन, गठबंधन, राजनीति, सामूहिक सुरक्षा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या होगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्याएं हैं, तो लोकसभा में बिहार में जो है सांसदों की संख्या जो है हो जाएगा आपका 40। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, 40। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप लोग को 1 बाय 1 नोट करते रहना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, काफी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, मेहनत से बना रहा हूं, आप लोग शेयर करेंगे जरूर इस वीडियो को, सब तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, विधानसभा की बैठक में जो है गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जो है उपस्थिति आवश्यक है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1 से 10 सदस्य या 10 सदस्यों की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हम लोग को 42 करा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रथम अनुच्छेद, क्या हो जाएगा, प्रथम अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या कहते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 55। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 45 क्वेश्चन, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, डेफिनेटली सबको पता होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1953 को हुई थी। कब हुई थी, 1953, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 47 अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है किसने की थी, 47 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सबको पता होगा बी आर अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी आर अंबेडकर। चलिए 48 क्वेश्चन देखिए, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो किसने हस्ताक्षर किए थे, हो जाएगा राजा हरि सिंह। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, राजा हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत की संविधान सभा का गठन जो है, भारत की संविधान सभा का गठन की जो है गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, संघात्मक ढांचे के लिए जो अपरिहार्य लक्षण जो है वो क्या है। देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की जो है बेंच होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 से अधिक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 से अधिक। चलिए 52 क्वेश्चन का कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय जो है सौंपे गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कितने विषय, तो 29 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 53वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार जो है प्राप्त है, तो डेफिनेटली पता होगा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, 6 मौलिक अधिकार। चलिए 54 क्वेश्चन करके, भारतीय जो है प्रधानमंत्री जो है वो क्या होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री वो जो नियुक्त होते हैं, क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55वां क्वेश्चन करके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करें पूछी जाए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा 1885, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1885। चलिए क्वेश्चन हम लोग को 56 करा है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक जो है निवास करना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 57 क्वेश्चन लगे, देश की रक्षा करने का जो है कर्तव्य किस कोटि में आता है। 57 क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 58 क्वेश्चन लगे, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, तो कांग्रेस के युवा तुर्कों में जाना जाता है वो क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर
चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 59 क्वेश्चन, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री पूछ लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा मोरारजी देसाई द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, पंचसूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई? तो पंचसूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी आपका पंडित नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित नेहरू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 61 क्वेश्चन देखिए, हम क्या करें, भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था 1957 को। क्या जाएगा? 1957। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनाया था वो आपका ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या होगा? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री हो जाएगा सरदार पटेल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। चलिए 64 क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कौन है? सारे क्वेश्चन को आप लोग को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग को पढ़ लेना है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को नोट कर लेना है। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। 65 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो इसमें हो जाएगा आपका एक एकल अध्यपत्यशाली दल व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का भारतीय योजना आयोग जो कब समाप्त किया गया था? तो भारतीय योजना जो आयोग हुआ था वो 2014 को समाप्त किया गया था। ठीक है, और ये समाप्त जो है योजना आयोग को जो है नीति आयोग में बन गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि हमारी नियोजित व्यवस्था जो है किस विचारधारा पर आधारित है? तो 67 का हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो डेफिनेटली पता होगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 356 होगा या फिर 360 होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 360 होगा क्या? कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन कर हम लोगों को कि भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल जो है कितना होता है? भारत में वित्तीय आयोग का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कर हम लोग को तीसरी जो है पंचवर्षीय योजना जो की अवधि वो क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो 1961 और 1966। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 71 का है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछी जा रही है, कब समाप्त हुई थी? तो समाप्त हुई थी 2012 में हुई थी। कब हुई थी? 2012। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 72 का है, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को सरकार जो है करने का ध्येय रखा गया था? मतलब ध्येय रखा है गया। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए 73 क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो वो क्या थी? तो प्रथम की जो अवधि थी 1951 से 56। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, 1951 से 56। चलिए 74 क्वेश्चन देखिए, भारत जो है गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ था? वो था आपका क्या हो जाएगा? बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन करना होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल जो है सिंधु नदी जल जो संधि वो कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1960 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा? 1960 इज द करेक्ट आंसर। 76 क्वेश्चन देखिए, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर जो है किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1954 में। कब होगा? 1954। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र मतलब रखे हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 78 का कि इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इंदिरा गांधी जो किए थे वो 1972 का शिमला समझौता। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर होगा, शिमला समझौता 1972 का। क्वेश्चन 79 देखिए, हम लोग को गुट निरपेक्ष को यह भी कहा जा सकता है, क्या भी कहा जा सकता है? ये कहा जा सकता है तटस्थता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, तटस्थता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 80 का हम लोग को गुट निरपेक्ष आंदोलन जो कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था आपको 1961 में आया था। कब आया था? 1961। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए 81 क्वेश्चन देखिए, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? स्वागत जो है किया था। तो इस क्वेश्चन का सीपीआई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो क्या होगा? सीपीआई। ठीक है, सीपीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन देखिएगा हम लोग को 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना जो हुई थी? तो 1885 में सबको पता होगा किसकी हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए हुई किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 83 का कि स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? मतलब कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन करें हम लोग को कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किससे जो है बनाई, 1959 में स्वतंत्र पार्टी जो है किसने बनाई, तो बनाई थी आपका राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, राजगोपालाचारी। 1980 के निर्वाचन के समय भारत के किस प्रधानमंत्री थे, तो 1980 के निर्वाचन के समय भारत में जो है कौन से प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होगा। ऑप्शन नंबर ए, क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन करें हम लोग को 86 में क्वेश्चन करा कि 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी, तो यहाँ पे 6 दिसंबर 1992 को घटना तो ऐसे बहुत सारी थी, लेकिन मुख्य जो फोकस है वो बाबरी मस्जिद का विध्वंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का मतलब भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आपातकाल जो लगाया जाता है, तो वित्त आपातकाल लगाया था आपका अनुच्छेद 360 के तहत। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 89 कह रहा है कि भारत जनता पार्टी की जो एक सरकार वो कब बनी, तो जनता पार्टी की सरकार जो बनी थी 1977 को बनी थी। कब बनी थी जनता पार्टी की सरकार 1970 में, और भारतीय जनता पार्टी 1980। क्वेश्चन का हम लोग को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात पूछी जा रही है, तो बताओ सभी को श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन का किसे जो है नए सामाजिक आंदोलन किस श्रेणी में रखा, मतलब नहीं रखा जा सकता है। देखिए 91 में क्वेश्चन का जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा गृह स्वराज जो है आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 92 करा के शिवसेना जो है, शिवसेना किस जो है प्रांत में सक्रिय है, तो शिवसेना जो है महाराष्ट्र में। कहाँ पे सक्रिय है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 93 मंडल कमीशन का सिफारिश जो है कौन, सिफारिश को जो है किसने लागू किया, तो किसने लागू किया, वो क्या था आपका वीपी सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 94 देखिए वीपी AIMD जो है किस राज्य के क्षेत्रीय जो है पार्टी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केरल के। कहाँ के है, केरल के। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। AIMD ये कहाँ का हो जाएगा, तो केरल का। ऑप्शन नंबर डी AIMD क्या दिया हुआ है, AMDMK। अच्छा यहाँ पे दिया 94 कह रहा है AIMDMK, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन हम लोग को पूना पैक्ट जो है संबंधित था, पूना पैक्ट जो संबंधित था वो हो जाएगा आपके किससे, दलित वर्ग से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दलित वर्ग से। चलिए नेक्स्ट होगा कि निम्नलिखित में कौन जो है जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन जो है नहीं है, हो जाएगा तालिबान। कहाँ क्या हो जाएगा, तालिबान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कौन थी, तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें वो राबड़ी देवी, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करा कि ये किस आंदोलन का नारा है, निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है, तो देखो ये हो जाएगा आपका महिलाओं के आंदोलन का। क्या होगा, महिलाओं के आंदोलन का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 99 क्वेश्चन देखिए हम लोग को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो कब बना, तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना था वो बना था 1945 को। 1945 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, और उसी समय जो है भारत जो संयुक्त राष्ट्र का संघ बन गया था। उस समय लगभग 50 देश जो है हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा आज क्वेश्चन नंबर 100 का हम लोग प्रधानमंत्री कौन नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्ति करता है, तो जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्ति होते हैं, न कि निर्वाचित होते हैं। तो ये नियुक्ति याद रखिएगा, इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है टॉप 100 क्वेश्चन जो है हम लोग पूरे कंप्लीट कर दें, जहाँ पे आपको यहाँ पे पूरे प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, और सेम टू सेम लगभग इसी तरह के सारे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने मिलेंगे, इसी पैटर्न पे, इसी टाइप के, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग से बने हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कितने क्वेश्चन आप लोग बना पाए हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जो लाइक नहीं किए लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले नए वीडियो में इसी तरह के, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।